नमस्कार दोस्तों। क्रिकेट की दुनिया से एक बहुत ही रोमांचक और अप्रत्याशित खबर सामने आ रही है। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने कुछ ऐसा कदम उठाया है जिससे क्रिकेट जगत में हलचल मच गई है। चेन्नई और कोलकाता के बीच हुए मुकाबले के बाद हार्दिक ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि अब दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में बेचैनी छा गई है। इस बार हार्दिक ने मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 में 4 ऐसे ढांसू खिलाड़ियों को शामिल किया है जो अकेले ही मैच का पासा पलट सकते हैं। वहीं 4 अन्य खिलाड़ियों को इस मुकाबले से बाहर रखा गया है। लेकिन दोस्तों, यह मुकाबला सिर्फ 2 टीमों की टक्कर नहीं है, बल्कि यह क्रिकेट की दुनिया की सबसे रोमांचक भिड़ंत बनने जा रही है। क्या मुंबई की यह नई टीम दिल्ली को धूल चटा पाएगी या फिर दिल्ली की टीम कोई बड़ा उलटफेर करेगी? यह सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि रणनीति और ताकत का महासंग्राम होने वाला है। तो क्या दिल्ली की टीम हार्दिक के इस नए बदलाव का सामना कर पाएगी? कौन कौन से खिलाड़ी हार्दिक की इस नई रणनीति का हिस्सा बने हैं और इस मैच में किस टीम का पलड़ा भारी रहने वाला है? इस वीडियो में हम आपको मुंबई इंडियंस की नई प्लेइंग 11, दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड, पिच रिपोर्ट और मौसम के हाल तक सब कुछ विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या को बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में बताएं कि आपका पसंदीदा क्रिकेटर कौन है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच यह जबरदस्त मुकाबला 13 अप्रैल को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा, तो आप अपने मोबाइल का अलार्म अभी से सेट कर लीजिए। यह शाम 7:10 बजे से क्रिकेट के दीवानों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होने वाला है। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड पर, जो इस आने वाले मुकाबले को और भी दिलचस्प बना रहा है। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल में अब तक कुल 35 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें मुंबई इंडियंस ने अपना दबदबा दिखाते हुए 19 बार जीत हासिल की है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने भी 16 मुकाबले जीतकर कड़ी चुनौती दी है। तो अगर इन आंकड़ों पर ध्यान दें तो साफ तौर पर मुंबई का पलड़ा थोड़ा भारी दिखता है, क्योंकि उनके पास 3 अतिरिक्त जीत है। यह आंकड़े मुंबई की उस मजबूती को दर्शाते हैं जो सालों से उनके साथ रही है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। भले ही मुंबई इंडियंस हेड टू हेड रिकॉर्ड में आगे हो, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स को कम आंकने की भूल मुंबई की टीम बिल्कुल नहीं करेगी। आपको बता दें कि दिल्ली की टीम इस मुकाबले में पूरे जोश के साथ उतरेगी, क्योंकि उन्होंने अपने पिछले सभी मैच जीते हैं और यही जीत दिल्ली को और भी खतरनाक बना रही है। वहीं मुंबई इंडियंस इस रिकॉर्ड को देखकर थोड़ा आत्मविश्वास से जरूर भरी होगी, लेकिन हार्दिक पांड्या इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अतीत के आंकड़े भविष्य की गारंटी नहीं होते। मुंबई की टीम को पता है कि डीसी लगातार 3 मैच जीतकर आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले कुछ सीजन में दिल्ली ने कई बड़ी टीमों को कड़ी टक्कर दी है। तो चलिए एक नजर दिल्ली और मुंबई के आईपीएल इतिहास पर डालते हैं। तो दोस्तों, अगर हम मुंबई इंडियंस की बात करें तो यह टीम आईपीएल इतिहास की सबसे सफल और खतरनाक टीमों में से एक मानी जाती है। मुंबई इंडियंस का नाम सुनते ही विपक्षी टीमों के खेमे में एक डर का माहौल बन जाता है, क्योंकि यह टीम न सिर्फ ट्रॉफी जीतने के मामले में सबसे आगे है, बल्कि मैदान पर अपनी आक्रामक और दमदार खेल के लिए भी जानी जाती है। जी हां दोस्तों, मुंबई इंडियंस ने अब तक कुल 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम की है। और खास बात यह है कि यह सभी खिताब मुंबई ने सिर्फ रोहित शर्मा की कप्तानी में जीते हैं। 5 बार आईपीएल चैंपियन बनना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता, लेकिन मुंबई इंडियंस ने अपने जबरदस्त टीम संयोजन, शानदार कप्तानी और बेहतरीन खिलाड़ियों के दम पर यह कारनामा कर दिखाया है। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स ने भी पिछले कुछ सीजन में शानदार खेल दिखाया है। हालांकि अभी तक दिल्ली कैपिटल्स कोई आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीत पाई है, लेकिन इस साल दिल्ली काफी खतरनाक और मजबूत नजर आ रही है और यह मुकाबला दिल्ली के खिलाफ मुंबई इंडियंस के लिए आसान नहीं होने वाला। और इसी को देखते हुए हार्दिक पांड्या ने अपनी टीम में विस्फोटक बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाजों और घातक गेंदबाजी करने वाले गेंदबाजों को ही अपने प्लेइंग 11 में शामिल किया है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 के बारे में। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मुंबई इंडियंस की संभावित प्लेइंग 11 तो दोस्तों
मुंबई की तरफ से पहले नंबर पर रोहित शर्मा खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा लगातार सभी मुकाबले में फ्लॉप साबित हो रहे हैं, मानो बल्ले से रन निकलने में कंजूसी बरत रही हो। पिछले 4 मैचों में सिर्फ 28 रन निकले हैं, जिसके चलते उन्हें लखनऊ के खिलाफ बेंच पर भी बैठना पड़ गया था। लेकिन आप सभी को पता है कि रोहित शर्मा जब लय में आते हैं तो गेंदबाजों के पसीने छूटने लगते हैं, जैसे गर्मी में एसी का रिमोट गायब हो जाए। दिल्ली के खिलाफ जब वह मैदान पर ओपनिंग के लिए उतरेंगे तो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक होगी, क्योंकि यह सिर्फ एक मैच नहीं है, यह मौका है फॉर्म में वापसी का, आलोचकों को चुप कराने का, और वह भी उनके होम ग्राउंड में, जहां उनके बल्ले की आवाज कई बार स्टैंड्स में बैठे फैंस को भी खड़ा कर चुकी होगी। 2 या 3 मुकाबले में फ्लॉप होने से उनके बल्लेबाजी पर सवाल उठाना बिल्कुल गलत होगा। उनके आईपीएल रिकॉर्ड गवाह हैं कि वह कितने खतरनाक बैटर हैं। आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने अभी तक आईपीएल में टोटल 261 मुकाबले खेले हैं, जिसमें बल्लेबाजी करते हुए 2 शतक और 43 अर्धशतक की मदद से करीब 6600 रन बनाए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 131 का रहा है। वहीं दूसरे नंबर पर रयान रिक्टन खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, रयान रिक्टन भी किसी कमाल से कम नहीं। रिकल्टन जो कभी विरोधी टीम के गेंदबाजी क्रम को परखच्चे उड़ा देते हैं तो कभी खुद जल्दबाजी में आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। आईपीएल में रिकल्टन का फॉर्म थोड़ा मूड स्विंग वाला रहा है। उन्होंने इस सीजन में टोटल 5 मुकाबले खेले हैं, जिसमें मात्र 108 रन बनाए हैं। लेकिन उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 62 रन कूटकर कोलकाता के गेंदबाजों को साइलेंट कर दिए हैं। और दिल्ली के खिलाफ जब वह अरुण जेटली स्टेडियम के मैदान पर बल्ला लेकर आएंगे तो उम्मीद यही रहेगी कि वह फिर से उस केकेआर वाले मूड में रिक्टन आ जाए। जबकि तीसरे नंबर पर विल जैक खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, ये खिलाड़ी ऐसा है जो एक हाथ में बल्ला और दूसरे में ट्रैकिंग डिवाइस लेकर चलता है। कब मैच की दिशा बदलनी है, ये इन्हें खुद भी पता नहीं। हालांकि सच यह भी है कि इस सीजन में विल जैक्स कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। उन्होंने लगातार 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें मात्र 54 रन बनाए हैं और गेंदबाजी में भी मात्र 1 विकेट ही चटकाए हैं। यानी अब तक का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। लेकिन अगर विल जैक्स का ऑन अराउंड अवतार एक्टिव हो गया तो समझो दिल्ली के लिए खतरे की घंटी बजने वाली है। जबकि चौथे नंबर पर तिलक वर्मा खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, तिलक वर्मा का नाम आज क्रिकेट की दुनिया में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये युवा बल्लेबाज अपनी शानदार तकनीक, शांत स्वभाव और बड़े शॉट्स खेलने की काबिलियत के लिए जाना जाता है। मुंबई इंडियंस के मिडिल ऑन ऑर्डर संभालने के बाद से तिलक वर्मा न सिर्फ अपनी बल्लेबाजी से टीम को मजबूती दी है, बल्कि अपनी नेतृत्व क्षमता से भी सबको प्रभावित किया है। लेकिन इस वक्त जो चीज उन्हें सबसे खास बनाती है वह है उनका मौजूदा फॉर्म। तिलक वर्मा इस सीजन में जिस लय में नजर आ रहे हैं वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के लिए खतरे की घंटी है। चाहे तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, तिलक वर्मा हर चुनौती का जवाब अपने बल्ले से दे रहे हैं। वहीं नंबर 5 पर सूर्य कुमार यादव खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, सूर्य ऐसे बल्लेबाज हैं जिसे देख के गेंदबाजों की नींद उड़ जाती है, कप्तानों की रणनीतियां धरी की धरी रह जाती हैं और फील्डरों के हाथ सिर्फ हवा पकड़ते रह जाते हैं। सुअर जब बैटिंग करने आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई पेंटिंग बनाने स्टेडियम में आ गया हो। कवर ड्राइव से लेकर हेलीकॉप्टर स्कूप खेलना इन्हें सबसे अगल बल्लेबाज बनाता है। इस सीजन में उन्होंने 5 मुकाबले खेले हैं, जिसमें बल्लेबाजी करते हुए 199 रन बनाए हैं, अर्धशतक शामिल है और इनका स्ट्राइक रेट 150 के ऊपर का रहा है। और आने वाले मुकाबले में भी सूर्य कुमार यादव काफी शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। वहीं 6वें नंबर पर नमन धीर खेलते नजर आएंगे। नमन धीर, जिनके बल्ले से निकले रन सिर्फ रन नहीं बल्कि गेंदबाजों के लिए डरावने सपने बन जाते हैं। जैसे ही डेथ ओवर्स शुरू होते हैं, नमन के आंखों में चमक आ जाती है और फिर शुरू होता है वह धमाका जो बारिश होने लगती है। इस सीजन में अभी तक नमन धीर ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से सभी को चौंका दिया है। महज 4 मुकाबलों में बल्लेबाजी करते हुए 105 की आग उगलती स्ट्राइक रेट से 78 रन ठोक चुके हैं। और अगर बात करें उनके पिछले मैच की तो आरसीबी के खिलाफ उन्होंने 18 रन बनाए थे। लेकिन लखनऊ सुपर जॉइंट्स के खिलाफ नमन धीर ने मात्र 24 गेंदों 46 रन ठोककर सभी को चौंका दिए थे। और आने वाले मुकाबले में भी
नमन धीर शानदार प्रदर्शन करेंगे। वहीं 7वें नंबर पर हार्दिक पांड्या खेलेंगे। जी हां दोस्तों, मुंबई इंडियंस के करिश्माई कप्तान और हरफन मौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी के लिए मशहूर हैं। हालांकि आईपीएल 2025 के इस सीजन में उनके बल्ले की चमक थोड़ी फीकी रही है, लेकिन पिछले मुकाबले में आरसीबी के खिलाफ तो आते ही हार्दिक पांड्या ने ऐसे बल्लेबाजी करने लगे जैसे उन्हें गेंदबाजों से किसी चीज का दुश्मनी हो। उन्होंने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिए और देखते ही देखते मात्र 15 गेंद में 42 रन ठोक दिए। हालांकि अफसोस, वह अपनी टीम को मैच नहीं जीता पाए, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आने वाले मुकाबले में हार्दिक पांड्या शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। अगर हम इनके इस सीजन में गेंदबाजी की बात करें तो उन्होंने गेंदबाजी में भी अपनी छाप छोड़ी है। 10 विकेट चटकाकर आईपीएल 2025 के प्रमुख विकेट टेकर्स में से एक बन गए हैं। लेकिन दिल्ली के खिलाफ हार्दिक की नजरें अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों प्रदर्शन से टीम को संतुलन प्रदान करने पर होंगी। अगर उनका बल्ला चल पड़ा तो विपक्षी टीम के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं और मुंबई इंडियंस की जीत की राह आसान हो सकती है। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह की धमाकेदार वापसी अब आईपीएल 2025 में हो चुकी है, जिससे मुंबई इंडियंस के फैंस बेहद उत्साहित हैं। जैसा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जसप्रीत बुमराह पिछले सीजन में गंभीर पीठ की चोट के चलते पूरे टूर्नामेंट से बाहर रहे थे, जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी काफी कमजोर हो गई थी। अब जब जसप्रीत बुमराह आ गए तो मुंबई इंडियंस की बॉलिंग लाइनअप बहुत खतरनाक लग रही है। बता दें, जसप्रीत बुमराह आरसीबी के खिलाफ बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था, पर उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला। उसके बावजूद बहुत अच्छी गेंदबाजी की और बैट्समैन को समझ नहीं आ रहा था कि गेंद को खेलूं या छोड़ूं। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर ट्रेंट बोल्ट को शामिल किया गया है। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि पिछले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ ट्रेंट बोल्ट ने शानदार गेंदबाजी की थी। उन्होंने नई गेंद से सटीक लाइन लेंथ के साथ आक्रमण किया और चेन्नई के बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। हालांकि उस मैच में वह काफी मेहनत करने के बावजूद कोई विकेट हासिल नहीं कर पाए थे, लेकिन उनकी स्विंग और धारदार गेंदबाजी ने बल्लेबाजों को रन बनाने का ज्यादा मौका नहीं दिया था। ट्रेंट बोल्ट की सबसे बड़ी खासियत है नई गेंद से घातक स्विंग निकालना और बल्लेबाजों को सीम मूवमेंट से चौंकाना। खासकर पावर प्ले ओवरों में वह अपनी गेंदबाजी से विपक्षी टीम पर दबाव बना देते हैं। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 10वें खिलाड़ी के रूप में दीपक चहर को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दीपक चहर अपनी शानदार ऑयल अराउंड प्रदर्शन के दम पर अब इस मुकाबले में भी प्लेइंग 11 का हिस्सा बन चुके हैं। पिछले मुकाबले में दीपक चहर ने न सिर्फ गेंदबाजी से कमाल किया था, बल्कि अपने बल्ले से भी टहलका मचा दिया था, जिसकी वजह से टीम मैनेजमेंट ने उन पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि पिछले मैच में दीपक चहर ने जबरदस्त ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 15 गेंदों पर 28 रन ठोक दिए थे। उनकी इस विस्फोटक पारी में 3 चौके और 2 गगनचुंबी शामिल थे। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 11वें खिलाड़ी के रूप में विघ्नेश पुथुर को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि विघ्नेश पुथुर एक बेहतरीन और होनहार स्पिन गेंदबाज है, जिन्होंने अपने घातक प्रदर्शन से अब पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। विघ्नेश पुथुर ने आईपीएल में अपनी शुरुआत ही धमाकेदार अंदाज में की थी, जब उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अपना आईपीएल डेब्यू किया था। उनकी लो फुल टॉस और कट्टर डिलीवरी बल्लेबाजों के लिए इतना अप्रत्याशित होता है कि शॉट लगाने के चक्कर में वह या तो बोल्ड हो जाते हैं या फिर हवा में कैच दे बैठते हैं। और सबसे मजेदार बात, जब पैथराना रनअप लेकर आते हैं तो स्टेडियम में सन्नाटा छा जाता है। हर किसी की नजरें बस गेंद और स्टंप पर टिकी होती हैं, क्योंकि उनकी एक गेंद पूरी इनिंग की रफ्तार बदल सकती है। तो दोस्तों, आपको मुंबई टीम की प्लेइंग 11 कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को एक लाइक तो बनता है। और आपको क्या लगता है, मुंबई की ये टीम दिल्ली को हरा पाएगी? जरूर बताइएगा। धन्यवाद।